हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर विभू मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। और हमारा जो लेसन नंबर जो है चैप्टर नंबर 13 है वो कंटिन्यू है। इसमें हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था लेक्चर नंबर 1 में। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 में प्रैक्टिस सेट 13.1 को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही छोटा है, इसमें बहुत कुछ खास है नहीं, तो ये मैं सोचती हूँ कि बुक में आपको सॉल्व करके दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए बुक में ये कुछ प्रॉब्लम दी गई हैं, जैसे कि आगे दी गई आकृतियों के त्रिभुजों की प्रत्येक जोड़ी में समान चिन्हों द्वारा दर्शाए गए घटक सर्वांगसम है। प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज किस कसौटी तथा शीर्ष बिंदुओं की किस इकाई की संगति द्वारा सर्वांगसम है लिखना है। तो जैसे यहाँ पे ये त्रिभुज दिया गया है, 1 2 5 6 त्रिभुज दिए गए हैं, किस आधार पर ये सर्वांगसम है हमें वो चीज़ें बताकर लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए बनाया भी हुआ है, जैसे कि यहाँ पे इस त्रिभुज में WXY त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, WXY त्रिभुज में जो है ये भुजा जो है कॉमन हो गई है। तो इसमें 2 त्रिभुज आपको दिखेगी, WXZ और WZY। ठीक है, तो ये जो है X ये Y के बराबर है, W के ही बराबर होगा और Z के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये भुजा और ये कोण कौन कौन सी चीज़ें इसमें बराबर दिख रही हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, और ये कोण जो है कॉमन है। तो ये भुजा कोण भुजा कसौटी पे मतलब कि x जो है XWZ, ठीक है फ्रेंड, XWZ किसके बराबर होगा, सर्वांगसम होगा। ये सर्वांगसम होगा YWZ के, XWZ YWZ के सर्वांगसम होगा। ठीक है, यानी कि ये कौन सा है, भुजा कोण भुजा, इस कसौटी को फॉलो करता है। तो ये पहले प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरे में दिया हुआ है, दूसरे में क्या दिया है, एक त्रिभुज बनाया दिया है। ये देखेंगे त्रिभुज, तो ये 90 अंश का कोण इधर भी बन रहा है, इसमें भी ये वाली लाइन जो है कॉमन है। ये IKJ 2 त्रिभुज बन रहा है और IJL ये 2 त्रिभुजों में ये वाली भुजा इस भुजा के कॉमन है, ये वाला कोण इस कोण के कॉमन है। तो यानी कि ये भी कोण इस कोण के क्या होगा, कॉमन होगा। तो यहाँ पे 2 कोण एक समान एक दूसरे के दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण भुजा कसौटी, कर्ण भुजा कसौटी। कर्ण भुजा कसौटी क्यों होगा, क्योंकि ये जो है लंब के सामने की भुजा ये कर्ण है और ये भी लंब के सामने की भुजा कर्ण है। तो कर्ण और इसकी भुजा ये भुजा कसौटी जो है हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण भुजा कसौटी पर ये होगा आंसर। कैसे जो है KJI जो है KJI किसके बराबर है, L जो है LJI के बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं KJI सर्वांगसम होगा LJI के, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तीसरे प्रॉब्लम पर आते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर द मोर वीडियो नोटिफिकेशंस। तो जो है आपको और भी अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। तो आइए देखिए तीसरे प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। तीसरे में देखिए कि ये एक चतुर्भुज जैसा संरचना है जिसमें एक विकर्ण बना दिया है। तो 2 त्रिभुज दिख रही है आपको, एक त्रिभुज है GHE और एक त्रिभुज है GFE। ठीक है, जिसमें E दोनों में कॉमन है, तो G और E दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये भुजा तो दोनों में कॉमन है ही, यानी कि भुजा 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 कसौटी यहाँ पर दिख रही है। कौन सी, भुजा 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 जो है। तो यहाँ पे हो जाएगा H जो है त्रिभुज HEG, ये त्रिभुज HEG सर्वांगसम हो जाएगी किस त्रिभुज के, त्रिभुज FGE, इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएगी, और भुजा 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 कसौटी के आधार पर। ठीक है, इसके बाद आते हैं चौथे प्रॉब्लम पर। चौथा प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, चौथे में दिया हुआ है कि यहाँ पे एक त्रिभुज है ये इस तरीके से और एक त्रिभुज इस तरीके से। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है क्या नहीं है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये कौन सी भुजा दिया हुआ है, ये कोण 2 कोण यहाँ पर देखिए दिखा है, एक 0 पॉइंट से बना हुआ है, एक इस तरीके से। तो ये कोण इस कोण के, यानी कि कोण जो है M बराबर है किसके, कोण किसके, P के। ठीक है, अब यहाँ पे कोण M जो है P के बराबर दिख रहा है, और कोण यहाँ पे जो O है वो किसके बराबर है, ये कोण O कोण S के बराबर है, यानी कि SO के बराबर है। उसके बाद क्या है, A जो है T के बराबर है, जो है A बराबर है T के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या चीज़ें, कोण कोण 2 कोण यहाँ पर हैं, एक कोण ये कोण, तो यहाँ पे को भू, यानी कि
या फिर को भू को कसौटी हो जाएगी। किस आधार पर? त्रिभुज जो है SMA, त्रिभुज SMA बराबर हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, किसके हो जाएगा? OS जो है OP मतलब AM और T, तो हो जाएगा, लिख सकते हैं OPT, त्रिभुज OPT के सर्वांगसम है। और कौन सी कसौटी है इसकी? तो लिखेंगे कोण भुजा कोण, ये कसौटी के आधार पर ये होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। ये लास्ट वाले प्रॉब्लम पर आते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल और इजी। यहाँ पे भी देखिए कॉमन लाइन दी हुई है, T और N दोनों त्रिभुज में कॉमन है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कोण इस कोण के और ये कोण इस कोण के, यहाँ पे 90 अंश का एंगल दिख रहा है। तो यहाँ पे भी को भू को ही कसौटी दिख रही है। पहले को भू को लिखने से पहले देखिए पहले क्या है, ये भुजा कोण कोण, तो ये क्या हो जाएगी? भुजा कोण कोण कसौटी हो जाएगी। तो या फिर को भू को भी बोल सकते हैं। तो ये इस कैसे है, क्यों है? क्योंकि कोण T जो है, कोण T जो है सर्वांगसम है कोण T के ही, ठीक है। और इस त्रिभुज में कोण N सर्वांगसम है कोण N के ही। और यहाँ पे कौन सी भुजा, कौन सी भुजा? भुजा MT सर्वांगसम है भुजा, कौन सी भुजा के? भुजा ST के, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी कसौटी हो जाएगी? हमारा पहले त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? त्रिभुज MTN हो जाएगा, सॉरी MTN जो है सर्वांगसम हो जाएगा, MTN सर्वांगसम हो जाएगा STN के, ठीक है। तो यानी कि भुजा कोण कोण कसौटी या फिर कोण भुजा कोण कसौटी, इस कसौटी के आधार पर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, चीज़ें ध्यान से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमें बस ध्यान देनी है कि कौन सी भुजा किसके बराबर है और कौन कोण जो है एक जैसे दिख रहे हैं। तो आसानी से आप फुल मार्क्स पा सकते हैं। बहुत ही सिंपल लेसन है, बहुत ही ईजी है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 13.2 को कंप्लीट कर दूंगी। बहुत ही छोटा और सिंपल लेसन है। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय। मैं प्रिपेयर करती हूँ आपके लिए नया वीडियो।